बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान न्याज़ी बेस्ट ऑफ न्याज़ी चैनल पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। क्रिप्टो करेंसी की टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा कि प्राइस एक्शन का मार्केट पे क्या असर होता है, प्राइस एक्शन क्या होती है, इसकी सादा सी तारीफ़ क्या है। चार्ट पैटर्न कौन कौन से बेस्ट चार्ट पैटर्न है, वैसे तो ढेरों हैं लेकिन मैं आपको चांद एक बताऊंगा कैंडल स्टिक की तरह, जिस तरह मैंने चांद आपको कैंडल स्टिक बताए थे जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो चार्ट पैटर्न भी आपको बताऊंगा और सपोर्ट रेजिस्टेंट बनती है तो कुछ भाई थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंट है, या ये डंडी आगे से निकल गई है या सपोर्ट तक नहीं आई, तो उसको कवर करने के लिए रेंजेस बन जाती हैं। तो उनको किस तरह हाईलाइट किया जाता है मैं मुकम्मल डिटेल आपको वीडियो में बताऊंगा। तो जो भाई क्रिप्टो से रिलेटेड लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें, उनको मुकम्मल डिटेल इसमें मिलेगी। इस चैनल पे आपको क्रिप्टो का कोर्स भी मिल जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो भी मिल जाएगी। और जो भाई शिकवा शिकायत कर रहे थे कि आप जॉब्स के हवाले से वीडियो नहीं लेके आ रहा था, इंशाल्लाह मैं जॉब्स के हवाले से भी जैसे कोई न्यू अच्छी सी जॉब लॉन्च होती है आती है तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल आपको दूंगा। कोई प्रोग्राम आएगा जो भी होएगा, क्योंकि मेरा चैनल इसी रिलेटेड से है, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, ऑनलाइन अर्निंग, बिज़नेस आइडिया, जो भी मेरे पास मालूमात होगी इस चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। क्योंकि जो मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो तमाम मिक्स हैं, क्योंकि क्रिप्टो के भी हैं, फॉरेक्स से भी हैं, डेली जॉब्स वाले भी हैं, ऑनलाइन अर्निंग वाले भी हैं, तो उनको तमाम किस्म की मालूमात इस चैनल पे मिलेगी। तो मेरे चैनल बेस्ट ऑफ न्याज़ी को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल के आइकॉन पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये आपने देखा होगा कि 3 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इन पे मैं आज बात करूँगा, आपको बड़े डीपली तरीके से तफसील के साथ बताऊँगा। ये 3 जो पॉइंट हैं ये बहुत ही अहम हैं, ख़ास तौर पे क्रिप्टो और फॉरेक्स में। तो प्राइस एक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस एक्शन क्या होता है। तो सिंपली चार्ट खोल लेते हैं बिटकॉइन का। तो मैं थोड़ी सी साफ़ जगह लेके आता हूँ जहाँ पे आपको समझ आ जाए। तो जनाब प्राइस एक्शन जो होती है वो मार्केट की मूवमेंट होती है कि मार्केट किस तरह काम कर रही है और उसने आगे क्या करना होता है। इस सारी सूरत हाल को एनालाइज करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किए जाते हैं उनको प्राइस एक्शन कहते हैं, इसमें कैंडल स्टिक भी आ जाते हैं, चार्ट पैटर्न भी आ जाते हैं। हाँ, ये देख लें कि इंडिकेटर जो लोग मूविंग एवरेज वाले लगाते हैं वो बिल्कुल इसमें नाकाम होते हैं, उनका कोई दखल अंदाज नहीं होता, क्योंकि वो मार्केट के पीछे चलते हैं। जो मूविंग एवरेज होते हैं वो आप लगा देते हैं, इसी तरह की ये लाइनें होती हैं, 2 लाइनें लगी होती हैं और एक लाइन इस तरह ऐसे क्रॉस कर रही होती है। बंदा कहता है कि इसको क्रॉस करे तो ये बाई में जाएगा, इसको नीचे करे तो ये सेल में जाएगा। तो ये बिल्कुल सारा बकवास किस्म का है, ये मार्केट के पीछे चलते हैं क्योंकि मार्केट इसके पीछे नहीं चलती। लेकिन जो करंट मार्केट होती है उसको जब आप देखते हैं तो ये मार्केट है, तो मज़ा तब आता है कि आप मार्केट की मूवमेंट को समझें। यहाँ पे मार्केट पहुँचे तो आप जान जाएं कि यार ये नीचे गिरने वाली है, और जहाँ पे पहुँचे तो आप कहें कि यार ये ऊपर चलने वाली है। तो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, मार्केट को एनालाइज किया जाता है, इसको प्राइस एक्शन कहते हैं। मार्केट की मूवमेंट कि मार्केट किस तरफ रन कर रही है और किस तरह ये आगे बिहेव करेगी कि उसकी बुनियाद पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारा सूरत हाल होती है। तो आप इसमें मार्केट में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी मार्केट में जाते हैं तो उसमें सपोर्ट भी मिलती है, रेजिस्टेंस भी मिलती है, ट्रेंड लाइन भी मिलती है, चैनल भी बन जाते हैं, फ्लैग भी बन जाते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनती हैं, ये सारी प्राइस एक्शन कहलाती हैं। तो इसमें कैंडल स्टिक के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका जो दूसरा पॉइंट आ जाता है कि पैटर्न और इस पे ट्रेंड लाइन जो होती है, इस पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा, और पैटर्न कौन कौन से बेस्ट हैं वो सारी मैं आपको इस डिटेल में बताऊँगा। तो
पैटर्न जो होते हैं वैसे तो बहुत से होते हैं। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंट जो होती है उसका आपको अच्छी तरह पता लग गया है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंट होती है कि यहाँ पे मार्केट आए तो यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ पे आप बाई करते हैं, यहाँ से पहले सेल करके निकल जाते हैं, फिर यहाँ आती है तो आप बाई करते हैं, फिर यहाँ पे सेल करते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंट का काम करती है। इसको आर से ज़ाहिर किया जाता है और इसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। एक और चीज़ होती है मार्केट में जो प्राइस एक्शन में शुमार की जाती है, वो होती है ट्रेंड लाइन। उस दिन भी मैंने बात की थी, इस तरह की ट्रेंड लाइन होती है। ये अप ट्रेंड लाइन है और ये डाउन ट्रेंड लाइन है। तो जब मार्केट इसके ऊपर आती है तो इससे ऐसे टकराती है तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है ये सपोर्ट का काम करती है। यहाँ पे सपोर्ट का काम करती है। और इसी तरह मार्केट जब इस तरह आती है तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है यहाँ पे भी सपोर्ट का काम करती है। तो ट्रेंड लाइन अप में भी हो सकती है, डाउन में भी हो सकती है। अब देखना ये है कि ट्रेंड लाइन भी आपने लगा दी, सारी चीज़ें लगा दी, तो फिर क्या करना होता है, फिर इसमें एक चैनल से बन जाते हैं, पैटर्न से बन जाते हैं। 4 किस्म के पैटर्न पे मैं आज आपको बताऊंगा जो बेस्ट होंगे। मैं चार्ट पे भी आपको वो एनालाइज करके दिखाऊंगा। एक होता है साइंडिंग चैनल, इस तरह का पैटर्न बनता है, 2 लाइनें, ये सपोर्ट का काम करती है और ये रेजिस्टेंट का काम करती है। इसके दरमियान मार्केट ऐसे मूवमेंट करती जाती है, हाई एंड हाई बनाई जाती है। इसको असेंडिंग चैनल कहते हैं। असेंडिंग चैनल के नाम से AS से इसको ज़ाहिर किया जाता है, इसको असेंडिंग चैनल कहते हैं। इसमें ये सपोर्ट होती है, ये रेजिस्टेंट होती है, इसके दरमियान मार्केट ऊपर नीचे चलती जाती है। दूसरा जो होता है वो इसके उलट होता है डिसेंडिंग चैनल, इसको DC से ज़ाहिर किया जाता है। नोट कर लें, नाम आप लिखते जाएं। सेंडिंग चैनल ऊपर जाता है, इस तरह का होता है। डिसेंडिंग चैनल नीचे इस तरह का होता है कि मार्केट जब गिर रही होती है तो डिसेंडिंग चैनल बन रहा होता है। ठीक हो गया। ये 2 चैनल बनते हैं जो बेस्ट हैं मार्केट में। मैं अभी आपको एनालाइज करके भी दिखाऊंगा। ये चैनल 100% ही काम करते हैं। वैसे तो और भी बहुत से चैनल हैं, लेकिन ये जो बेस्ट हैं 4 मैं वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक ट्राई एंगल चैनल बनता है, इस तरह का ट्राई एंगल चैनल बनता है। इसमें मार्केट मूव कर रही होती है, इस तरह मार्केट यहाँ से क्लोज होती जाती है। जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से इसको रिटेस्ट दे के फिर मार्केट बड़ी मूवमेंट करती है। अगर ऊपर ब्रेकआउट करती है, अगर नीचे कर जाए तो नीचे भी इसी तरह इसकी बिग मूवमेंट होती है। तो ये एक जो 3 कोने वाला झंडा होता है, बाज़ बात किसी मुल्क का भी है, मेरे ख्याल में आई थिंक्स नेपाल का है। तो इसी तरह का एक झंडी, जिस तरह हम आम सी ज़बान में बोलते हैं, झंडी की शक्ल में होता है। ट्राई एंगल, इसके 3 एंगल होते हैं। ये मार्केट में सबसे ज़्यादा बनता है चैनल। ये आपको ऐसे भी नज़र आएगा, बिल्कुल सीधा भी। इसके बाद आपको इस तरह भी शक्ल में नज़र आएगा और आपको इस तरह 3 शक्लों में 3-4 इसके किस्में हैं, ये आपको नज़र आएगा। इस सीधा भी नज़र आएगा, ऊपर लाइन स्ट्रेट होगी, नीचे ट्रेंड की शक्ल में होगी, ऊपर ट्रेंड की शक्ल में होगी, नीचे स्ट्रेट होगी सीधी लाइन। तो ये 3-4 इसकी किस्में हैं। इसमें ये बन सकता है, इसके अंदर मार्केट इस तरह मूवमेंट कर रही होती है, फिर ये इसको ब्रेकआउट भी करती है, इसमें इसी तरह मार्केट मूवमेंट करती है। तो ये इसके 3-4 किस्में होती हैं, ये आपने जहन में रखती हैं। एक और चैनल होता है जो बिल्कुल इस तरह का बनता है, ऐसे मार्केट आती है और ऐसे वेग ऊपर निकाल के ऐसे मार्केट जाती है। तो इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर चैनल, HC से इसको ज़ाहिर किया जाता है। इसमें हेड एंड शोल्डर में आप इसके जो पॉइंट होते हैं शोल्डर वाले, इनको टच करते हैं इस तरह ट्रेंड लाइन की शक्ल में। तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी ऊपर निकल जाती है। तो इसमें जब मार्केट यहाँ से ये चैनल नीचे बनाए तो मार्केट ऊपर जाती है, अगर ऊपर बनाए और यहाँ पे रिटेस्ट दे तो ये मार्केट अच्छी खासी नीचे गिरती है। इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर चैनल। तो ये मार्केट में अमूमन भी बहुत ज़्यादा बनता है। इसके अलावा इसके उलट जो बनता है वो भी इसी तरह बनता है, इस तरह का होता है। इसके जो 1 नंबर होती है ये निकली होती है, बड़ी वेग होती है, ये 2 नंबर
और ये 3 नंबर, ये एक तरह की होती है। ये मार्केट ऊपर रिटेस्ट दे के ऊपर चली जाती है। ये उलट बनता है, हेड एंड शोल्डर ऊपर भी बनता है नीचे भी बनता है। तो ये चैनल बनते हैं। चैनल की कितनी किस्में मैंने बताई हैं, सैंडिंग, डिसैंडिंग, ट्राइएंगल और इसके अलावा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये बेस्ट 4 पैटर्न हैं, ये आप अपने जहन में फ़िट कर लें। अगर ये पैटर्न आपको आ जाते हैं तो यकीन माने आप मार्केट में कभी भी मात नहीं खाएंगे, क्योंकि ये बेस्ट चैनल हैं जो मैंने आपको बता रहा हूँ और ये मार्केट में बार बार बनते हैं। और भी बहुत से चैनल हैं, फ़लाँ फ्लैग बन गया, फ़लाँ फ्लैग बन गया, तो उसका हैं सही काम करते हैं लेकिन वो बहुत कम। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो चैनल काम करते हैं ये 4 चैनल हैं, ये आप अपने जहन में फ़िट कर लें। इसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंट पे बात आ जाती है कि एक ये होती है रेजिस्टेंट और ये होती है सपोर्ट। तो मार्केट इस तरह उठती है, ये यहाँ पे आके थोड़ा सा ये इसको रिटेस्ट करती है, फिर यहाँ पे इसको ऐसे निकल जाती है, फिर मार्केट नीचे आ जाती है, इसको रिटेस्ट करती है, यहाँ पे निकल जाती है, फिर यहाँ मार्केट आती है, इसको रिटेस्ट करके यहाँ से मुड़ जाती है, फिर यहाँ पे चली जाती है। तो अब बड़े बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये विग क्यों निकली है और ये विग क्यों निकली है, हालांकि हमने यहाँ पे रेजिस्टेंट बनाई हुई थी और यहाँ पे हमने बनाई हुई थी सपोर्ट्स। तो ये विगें क्यों निकली हैं? तो मेरे भाई ये विगें इसलिए निकली हैं कि आप जहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं पीछे मार्केट ने इसी पॉइंट को फॉलो किया होगा, तो इसने ये विगें बनाई हैं। या तो कोई न्यूज़ होती है, फंडामेंटली न्यूज़ होती है जिसकी वजह से मार्केट इसको क्रॉस करके फिर एकदम नीचे गिर जाती है, या कोई न्यूज़ नहीं होती लेकिन मार्केट ब्रेकआउट करती है, फिर मार्केट इसके अंदर आ जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं, आप एक और लाइन लगा देते हैं इस तरह की। जो भाई पूछ रहे थे कि रेंजेस क्या होती हैं, तो इस तरह की आप लाइनें लगा सकते हैं। तो ये डबल लाइनें लग जाएंगी, तो ये रेंज की शक्ल में आ जाएंगी। तो जब भी मार्केट इसके अंदर आएगी, कोई रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेगा। ये देखें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। जब भी मार्केट इसके अंदर आ जाएगी, रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न देगी, उसके बनते ही आपने एंट्री ले लेनी है, नीचे स्टॉप लॉस और इससे नीचे आपने एंटर हो जाना है, निकल जाना है, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये रेंजेस बन जाती हैं। तो कुछ भाई कहते हैं कि यार ये बन गई है, हम इसको छोड़ देते हैं, ये छोड़ दें, लेकिन आगे भी तो देखें फॉलो कर रही होती हैं। अगर इसके साथ बन जाती है और एक और वीक इसके साथ बन जाती है तो फिर ये 2 पॉइंट बन जाते हैं। एक मेरी बात याद रखें कि अगर आपने ट्रेंड लाइन लगानी हो या सपोर्ट रेजिस्टेंट लगानी हो, तो आपके पास 2 पॉइंट होने ज़रूरी हैं, 2 पॉइंट होने ज़रूरी हैं जहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंट की ज़रूरत होती है। 2 पॉइंट होने चाहिए। अगर आपको मार्केट में ये मार्केट ऐसे आती है, मार्केट ऐसे आती है, ऐसे, अब यहाँ पे कोई मार्केट की रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन मार्केट जैसे ही सपोर्ट नहीं है, जैसे ही मार्केट ऊपर उठती है तो देखें मार्केट ने 2 पॉइंट आपको दे दिए हैं, आपकी सपोर्ट बन गई है। चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, आपकी सपोर्ट बन गई है। अब आपने देखना होता है कि तीसरी दफ़ा मार्केट जब इसी पॉइंट पे आके टकराएगी, ऊपर जितनी भी चली जाए, तो यहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न दे तो आप आंखें बंद करके एंटर हो जाना। यहाँ पे आपकी टेक प्रॉफिट होगा, तो आपको इंशाल्लाह आपका टारगेट हिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो ये सूरत हाल होती है ट्रेंड लाइन में। दूसरा सपोर्ट बनी होती है कि इस तरह आप सपोर्ट बनाते हैं और इस तरह आपकी होती है रेजिस्टेंट। ठीक हो गया। इसके अंदर मार्केट जब मूव करती है तो इसको रेंज मार्केट कहते हैं। इसमें आप वेट किया करें। मैंने उस दिन भी आपको बताया है कि अगर मार्केट दरमियान में यहाँ पे यानी कि एक ही जगह पे मूव कर रही हो, कोई पैटर्न बना रही हो, तो आप वेट किया करें, उस पैटर्न को ब्रेकआउट करने दिया करें। या नीचे आती है तो यहाँ पे करें, या यहाँ से पैटर्न ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर जाएगी, फिर आप स्टॉप लॉस ला के एंट्री यहाँ से ले सकते हैं। या इसकी जो सपोर्ट होती है यहाँ मार्केट के आने का, यहाँ आप वेट किया करें कि मार्केट इस पॉइंट पे आए, हमें कोई रिवर्सल कैंडल स्टिक दे और हम ऊपर जाएं तो हमें प्रॉफिट हो। तो ये चीज़ सारी हो सकती है। तो ये आपने देखना होता है
तो मेरे भाइयों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपने बोर नहीं होना। इंशाल्लाह मैं आपको आज ऐसी ही चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आपने अगर अपने जहन में फ़िट कर ली तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी मुझे दुआएं देते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और आपको अच्छा प्रॉफिट गेन करके देंगी। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी एक और मैं आपको बड़ी मेन चीज़ बता दूं कि मार्केट ने ये सपोर्ट बनाई हुई है, ठीक हो गया। ऐसे मार्केट उठती है, यहाँ पे आती है और फिर ऊपर बाउंस हो जाती है। तो बाज़ जगहों पे आपने पिछली वीडियो पे मैंने बताया था कि जब मार्केट की सपोर्ट ब्रेक होती है तो ये वाली जो लाइन है इस मार्केट की रेजिस्टेंट बन जाती है इस तरह, फिर मार्केट इसको रेजिस्टेंट के तौर पे फॉलो करना शुरू हो जाती है। अब ये चीज़ तो आपको समझ आ गई, लेकिन एक चीज़ और सिनेरियो बनता है कि इस तरह की एक सपोर्ट लगी हो, मार्केट ऐसे गई हो और फिर एकदम यहाँ से इसको तोड़ जाए, तो फिर आपको देखेंगे कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंट नहीं बनती और मार्केट फिर एकदम इसको तोड़ देती है। तो मेरे भाई फिर इसकी जो सपोर्ट थी ये ख़त्म हो जाएगी। फिर आपने इस लेवल को फॉलो करना है, इसको भी करना है, लेकिन इसको आपने 20% करना है और इसको आपने 80% करना है, क्योंकि फिर इस शक्ल में ऐसा हो सकता है कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया और दूसरा दिया यहाँ पे। हो सकता है कि मार्केट इस पैटर्न को फिर यहाँ पे फॉलो करना शुरू कर दे, तो आपने 20% अपने जहन में रखना है, लेकिन ऐसा मार्केट करती नहीं है। फिर मार्केट बड़े बड़े जंप देना शुरू कर देती है, फिर मार्केट इस लेवल तक आती है और यहाँ से उठती है। ये जो लेवल था इसके लिए ख़त्म हो जाता है। समझ आई? मार्केट ने सपोर्ट बनाई, मार्केट उठी और एकदम यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया और फिर उसको ब्रेकआउट कर दिया, तो ये लेवल जो पीछे था ख़त्म हो गया। इसको आपने फॉलो करना है सिर्फ 20%, बाकी 80% आपका लेवल ये बन जाएगा। आपने इस पे नज़र रखनी है, इसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देनी इसको। फिर मार्केट देखें, अमूमन 80% मार्केट फिर इस लेवल को फॉलो करती है, ऐसे मूव करती है। शायद अगर मार्केट इस लेवल को भी फिर दोबारा फॉलो करना शुरू कर दे, ये मार्केट देखें यहाँ से मार्केट आई, ब्रेकआउट कर गई, यहाँ से ब्रेकआउट कर गई, ये लेवल आपके लिए ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। फिर मार्केट ऊपर निकली, फिर मार्केट ने यहाँ पे लेवल बनाया, तो फिर आप वेट करें कि मार्केट आपको दूसरा लेवल भी दे, तो आपकी सपोर्ट बनेगी 2 लेवल पे। मैंने पीछे बताया है कि अगर आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो फिर आप समझ जाना कि ये आपकी ट्रेंड लाइन भी है और आपकी सपोर्ट भी है, फिर मार्केट यहाँ से टकराएगी। अब ये देखें कि ये अगर सपोर्ट बनी हुई है तो मार्केट आती है ऐसे और फिर इसको तोड़ जाती है, तो यहाँ से ये सिनेरियो इसका ख़त्म हो गया। यहाँ पे सिर्फ 20% आपने नज़र रखनी है आगे लिए, बाकी ज़्यादातर इसका काम ख़त्म। फिर मार्केट को आगे मूव करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होंगे। आपने 1 पॉइंट ये काउंट कर लेना है, या तो मार्केट यहाँ पे आ जाए तो दूसरा पॉइंट बन जाएगा, फिर समझ जाएंगे कि मार्केट इस पॉइंट पे काम करेगी। अगर मार्केट खुदा न खास्ता ऐसे डाउन आती है और फिर ऊपर चली जाती है, तो फिर 1 पॉइंट ये बना के ऊपर चली जाती है, फिर दूसरा पॉइंट बनाने के लिए यहाँ आ जाती है, ठीक हो गया। 2 पॉइंट आपको दे देती है, 2 पॉइंट आपको दे देती है, तो आपकी यहाँ पे रेजिस्टेंट बन गई, आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक ये मिल गया और एक यहाँ पे मिल गया। दो पॉइंट आपको मिल गए, तो अब क्या करेंगे, मार्केट आप ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं, ट्रेंड की शक्ल में हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस की शक्ल में हो। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं, तो फिर मार्केट पे आप पीछे वाले लेवल को फिर उस सूरत में जो मैंने 20% बताए हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिल गए हैं और पीछे भी मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे आई थी पहले, तो फिर आप इन पॉइंटों को देख सकते हैं। तो ये लेवल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। फिर आप इसका ब्रेकआउट का इंतज़ार करें, यहाँ पे ब्रेकआउट करें, यहाँ पे रिटेस्ट करें, तो फिर ये लेवल भी आपके काम का होगा अगर आपको 2 पॉइंट देती है।
सीधी सी बात है कि मार्केट इस तरह आती है, 2 पॉइंट आपको दे देती है तो आपकी सपोर्ट बन जाती है, चाहे ट्रेंड लाइन की शक्ल में हो चाहे दूसरी शक्ल में हो। अगर मार्केट यहाँ पे एक लेवल देती है, मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे एक लेवल देती है, यहाँ पे एक लेवल देती है, दूसरा यहाँ पे क्रॉस कर देती है, ठीक हो गया, इसको रेजिस्टेंट बनाती है तो ठीक है। अगर यहाँ से क्रॉस कर जाती है तो फिर ये लेवल आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपने 2 लेवल तलाश करने हैं कि मार्केट इस तरह आए तो इस तरह आए तो 2 लेवल दें तो आपकी सपोर्ट बने, या मार्केट इसको जैसे क्रॉस किया फिर मार्केट इस लेवल पे आए तो ये आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, तो फिर ये लेवल आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो ये चीज़ को थोड़ा सा नोट किया करें। तो मैं अभी आपको चार्ट पे जाके बताऊंगा कि किस तरह ये चैनल बनते हैं और किस तरह इनको फॉलो किया जाता है। तो ये चार्ट पे चलते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये बहुत से भाई बिटकॉइन का ये चार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले इसकी प्राइस एक्शन ये होती है कि जो मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न है जो भी बनते हैं, जो आप इसको एनालाइज करते हैं मार्केट की मूवमेंट को समझने के लिए, इसको आप कहते हैं प्राइस एक्शन इसको आप कहते हैं। अब देखें कि मार्केट में एक सेंडिंग चैनल किस शक्ल में बनता है। तो ये देखें आप, मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। ये मार्केट इस तरह सेंडिंग चैनल बनाती है। ये देखें एक सैंडल चैनल बना, ये अब देखें मार्केट आई इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसने रिवर्सल दिया, यहाँ पे चली गई, फिर यहाँ पे रिवर्सल इसने मार्केट को नीचे धकेला, यहाँ पे आई, फिर गई, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और बड़ी बड़ी कैंडल बनी और इसका ब्रेकआउट हुआ और मार्केट नीचे आ गई। ये सेंडिंग चैनल है जिसको AC से मैंने आपको बोला है कि आप ज़ाहिर कर सकते हैं ये सेंडिंग चैनल है। तो डिसेंडिंग चैनल होता है तो वो इसके उलट होता है, वो भी मुझे एक पॉइंट पे नज़र आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इस तरह बनता है, थोड़ा सा मैं चार्ट को बढ़ा देता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वो भी इसके साथ बन रहा है, तो वो देख लें कि एक आपने इस तरह की ये थोड़ा सी ग्राफिक टूल है तो सही से नहीं लग रही, आप दूसरी लाइनें भी ले सकते हैं। ठहरिए मैं आपको दूसरी लाइन लगा के देता हूँ। तो आपने यहाँ से लाइन पकड़नी है, ये देखें, ये एक लाइन लग गई। फिर इसको मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और ये देखें, अब देखें ये, फिर आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। ये H4 का चार्ट है, तो आप डेली H1 जैसे मैंने आपको चार्ट फ्रेम बताए हुए हैं, तो आप ऐसा किया करें कि H4 में इन चीज़ों को एनालाइज किया करें और H1 में जाके आप एंट्री लिया करें, तो आप यकीन माने आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि मार्केट यहाँ से उठी, यहाँ पे गई, इस पर काफ़ी टाइम रुकी रही, फिर यहाँ पे इसने 2 पॉइंट दिए, यहाँ पे तो 2 पॉइंट आपको मिल गए थे, ये ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन बन गई, यहाँ पे आपको नहीं मिले थे। यहाँ पे फिर आपने इस चैनल को पकड़ना कहाँ से है, आपने इस चैनल को इस जगह पे आके पकड़ना है। इस जगह पे कैसे पकड़ना है कि एक पॉइंट आपको ये मिल गया, दूसरा पॉइंट आपको ये मिल गया, आपको 2 पॉइंट आपके पूरे हो गए। यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन लगा दी, ऊपर ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट आपको शुरू ही में मिल गए थे यहाँ पे। तो जब आपको ये पॉइंट मिल गए, आपने ट्रेंड लाइन की शक्ल लगा दी। उसके बाद फिर मार्केट ने जब यहाँ पे आई, यहाँ पे ये आई, यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ से उठी, तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत बड़ी कैंडल बनाई, काफ़ी वॉल्यूम के साथ इसको क्रॉस किया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई और फिर रिटेस्ट करने के लिए आई। तो ये एक ब्रेकआउट होता है, इस पर एक और वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मार्केट का जो ब्रेकआउट होता है तो उसमें आप किस तरह एंटर होते हैं। तो देखें, मैं अभी भी यहाँ पे थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो एक दफ़ा फिर रिटेस्ट करने के लिए नीचे आती है, तो फिर वो ऊपर अपनी शक्ल की सूरत में यहाँ से मूव करती है। तो यहाँ पे देखें चैनल इसने यहाँ पे तोड़ा और जहाँ पे मार्केट आई इसने रिटेस्ट किया। तो ये देखें, ये अब देखें कि यहाँ पे मार्केट
ने यहाँ पे स्टे किया था, इसको तोड़ दिया था, फिर मार्केट यहाँ पे इसको तोड़ के चली गई। तो फिर मैंने ये सिनेरियो ख़त्म कर दिया, सिर्फ 20% मैंने इसको जहन में रखा, बाकी 80% मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, सिर्फ 20% मैंने जहन में रखा। फिर मार्केट ने यहाँ पे चैनल भी तो बनाया हुआ था, इस शक्ल को भी मैंने देखना है। जब मार्केट यहाँ पे आई, मुझे यहाँ पे क्या मिला, मुझे यहाँ पे एक मिला हैमर, मुझे एक हैमर मिला। यहाँ पे आप देखें, ये मुझे छोटा सा एक हैमर मिला यहाँ पे। तो इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुई तो मैं समझ गया कि ये एक सपोर्ट की शक्ल काम कर रही है। मैं यहाँ पे एंटर हो गया, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, इसके ट्रिपल करके मैंने टेक प्रॉफिट लिया, जहाँ से मैं मार्केट से निकल गया। तो ये फिर चीज़ें होती हैं। फिर आपने देखा ये आपकी एक सपोर्ट की शक्ल में बन गई, रेंज की शक्ल में बन गई, जैसे मैंने आपने को बताया है। तो ये यहाँ पे मार्केट आई, रिवर्सा दिया, आपने यहाँ पे एंटर हो जाना है और आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी सिनेरी होती है, इसको आपने देखना होता है। बाकी मैं थोड़ा सा आपको इसके दो चैनल आपने पकड़ लिए। अभी मैं आपको एक तीसरा चैनल जो था ट्रायंगल चैनल, तो जब भी अभी जो मार्केट करंट सूरत में चल रही है, तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का ट्रायंगल चैनल बन रहा है। तो यकीनन आप उम्मीद रखें कि मार्केट को ये ऊपर ब्रेक करता है तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये मार्केट $75,000 तक जाएगी। अगर यहाँ से मार्केट इसको नीचे ब्रेकआउट कर देती है तो फिर भाइयों बुरे हाल होंगे, फिर 2200 पे ये जाके टच करेगी तो फिर थोड़ी सी क्रिप्टो में मुश्किलात होगी। लेकिन आप ये उम्मीद ना छोड़ा करें, जो मार्केट रेंज में घूम रही होती है, अब 32 से 40 हज़ार के दरमियान घूम रही होती है, तो इसमें मार्केट जो होती है घूम रही होती है, जिसमें भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलें, तीसरा जो चैनल है संडे ट्रायंगल चैनल है, वो इस तरह का होता है कि एक लाइन आपने इस तरह खींचनी है, ये ठीक हो गया। जो भाई मेरी बात को समझ रहे हैं तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कहाँ गायब हो गई? तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से, अगर उनको समझ नहीं आती तो इससे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी देसी ज़बान में समझाने की कोशिश करता हूँ कि तमाम भाइयों को अच्छे से समझ आ जाए। जो भाई मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं तो वो इंशाल्लाह ज़रूर इस चीज़ को फॉलो कर गए होंगे कि ये कौन सा चैनल बन रहा है। तो ये देखें, ये कुछ समझ लगी, ये कौन सा चैनल बन रहा है करंट मार्केट में? तो कमेंट्स में मुझे आप भाइयों ने ज़रूर बताना है और इस चैनल को आपने फॉलो करना है, क्योंकि क्रिप्टो में जितने भी कॉइन हैं इस चैनल पे फंसे हुए हैं। अगर ये चैनल मार्केट ऊपर ब्रेक करती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, अच्छी खासी मूवमेंट देगी, क्योंकि इसकी जो सपोर्ट बनी हुई है ऊपर 42,000 पे थी मेरे ख्याल में, 42 नहीं बल्कि ये 44,000 पे सपोर्ट थी, सॉरी 42,700 पे, आई थिंक 900 पे। तो यहाँ पे है, अगर इसको फिर आसानी से तोड़ जाएगी, क्योंकि ये एक चैनल बन रहा है, ट्रायंगल चैनल बन रहा है, इसके 3 कोने बने हुए हैं, 1 2 और ये 3। अब मार्केट इसको तोड़ेगी कैसे? ये आप देखें, ये देखें मार्केट यहाँ पे इसने हमें रिवर्सल साइन दिया, ये मार्केट जा रही है ऊपर, या तो मार्केट इसको टच करके फिर नीचे आएगी, यहाँ पे क्लोज होती जाएगी इस तरह टच करके। लेकिन फिर जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, काफ़ी बड़ी प्राइस के साथ ब्रेक करेगी, या ऊपर करेगी या करेगी नीचे। अगर नीचे करती है तो ये आएगी 2500 2200 2500 पे ये आके रुकेगी। अगर ऊपर करती है तो ये इसने जो ऊपर 60,000 की हाई बनाई हुई थी, तो इंशाल्लाह इसको तो ज़रूर ये टच करने जाएगी। तो ये देखें कि ये मार्केट, जब देखते हैं कि एक चीज़ को आप दबोचते, अब देखें कि एक चीज़ को आप अपनी मुट्ठी में बंद करते जाएं, उसको दबोचते जाएं, तो जब वो खुलेगी तो वो ऐसे खुलेगी कि बहुत ही एक ऐसे, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक स्प्रिंग होता है लोहे वाला, उसको अगर आप अपनी मुट्ठी में बंद करते हैं और जब आप अपनी मुट्ठी उसमें खोलेंगे तो क्या करेगा, वो बहुत बड़ी उछाल लेगा। तो ये मार्केट इसी मानद है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, यहाँ से रिटेस्ट देगी और ये मार्केट काफ़ी बड़ी मूवमेंट देगी यहाँ से। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है,
आगे हो सकता है कि ये एक हफ़्ता डेढ़ यहाँ से ले जाए, इसको बिल्कुल छोटा करने में यहाँ तक, यहाँ पे आके ब्रेकआउट दे। अगर ब्रेकआउट देती है तो रिटेस्ट करेगी और फिर नीचे आएगी। तो ये है ट्रायंगल चैनल, ये मार्केट में अमूमन बनता है, काफ़ी टाइम पे बनता है। तो इसमें आप जहन में बात रखा करें कि ये चैनल मुख्तलिफ़ जगहों पे बन जाते हैं। अमूमन ये मार्केट जब गिर रही होती है, जो ऊपर जा रही होती है, तो ये इस किस्म के चैनल बन जाते हैं। और सेंडिंग चैनल जो बनते हैं वो भी मार्केट की जब ऊपर जा रही होती है और नीचे आ रही होती है तो उस शक्ल में बनते हैं। तो अभी एक और पैटर्न रह गया है हेड एंड शोल्डर, मैं वो आपको बताऊँगा कि वो किस तरह मार्केट में बनता है। तो उस पर आपने नज़र रखनी होती है जी। जो हेड एंड शोल्डर चैनल था वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही थी ढूंढने में, तो मैंने एक चार्ट पे ढूंढा है। ये LTC का चार्ट है। तो ये पैटर्न नज़र आता है लेकिन बहुत कम नज़र आता है। अगर ये नज़र आ जाए तो ये भी अच्छी खासी मूवमेंट देता है। तो इसकी शक्ल इस तरह की होती है। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस तरह का एक बनाता है, एक लंबी सी विग निकालता है, फिर एक छोटी सी, और इस तरह की शक्ल में हो सकता है। ये ऐसे तिरछा भी बन सकता है और ऐसे भी यानी कि मार्केट के जो कैंडल होते हैं इनकी सूरत हाल काफ़ी आपको पता है कि कोई डंडी बन जाती है, कोई नहीं बनती, बॉडी बनती है, तो इस तरह के होते हैं। तो वो हू बहू बिल्कुल सीधा आपको नज़र नहीं आएगा कि बिल्कुल आप जिस तरह इंसान होता है कि उसका एक कंधा होता है, ये ऊपर उसका सरी होती है और ये कंधा होता है, तो इस तरह बनेगा। तो ऐसा नहीं है, तिरछा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। तो आपने सिर्फ इसकी शक्ल जो है अपने जहन में याद रखनी है, उसी सूरत में फिर आपको ये ढूंढने में मदद होगी। अब देखें कि ये एक बना है, यहाँ पे मार्केट आई, ये देखें, ये देखें और ये देखें, ये देखें, ये देखें और ये देखें। अब देखें, मैं थोड़ा सा विग, ये आप कह रहे होंगे कि ये इस सपोर्ट तक विग आई, ऐसे गई, फिर ये सपोर्ट से नीचे विग आई। देखें ना, इससे नीचे निकली है, इस पॉइंट से नीचे निकली है, फिर देखें ऐसे गई और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर उठी है। तो ये जब हेड एंड शोल्डर, ये इसका हेड हो गया और ये दो जो हैं इसके शोल्डर हो गए। तो फिर आपने क्या करना होता है कि हेड एंड शोल्डर के दरमियान जो होती है आपने एक लाइन खींचनी होती है जो इसको कवर कर देती है, इसको शक्ल दे देती है। उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट देती है। तो मैंने क्या बोला था कि मार्केट बड़ी सी कैंडल बनाएगी, ये उसने बनाई, फिर मार्केट ऊपर उठी, यहाँ से उसने टेस्ट दिया और मार्केट कितनी ऊपर गई। ये ऊपर भी बनता है, नीचे भी बनता है, आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाए, सिर्फ आपने इसको जहन में रखना है। सेंडिंग चैनल जो होता है, डिसेंडिंग चैनल होता है, और ट्रायंगल चैनल होता है, और हेड एंड शोल्डर चैनल होता है। तो ये बेस्ट चैनल हैं, 4 चैनल हैं, आप अपने जहन में बिठा दें इनकी शक्लें, ये मार्केट में कहीं भी आपको नज़र आए। और साथ में कैंडल स्टिक आप मिला दें, कैंडल स्टिक पैटर्न, रिवर्सल कैंडल स्टिक, डोजी वगैरह, स्पिनिंग टॉप, हैमर वगैरह वो मिल जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर मार्केट की मूवमेंट जो होती है बहुत अच्छी होती है। अब एक दूसरी शक्ल होती है कि रेंजेस की मैं आपको मिसाल दूंगा कि मार्केट में काफ़ी भाई समझ रहे होते हैं कि मार्केट में रेंजेस बन रही हैं और हम क्या करें, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंट का उनको पता नहीं चल रहा होता, तो फिर वो क्या करते हैं। अब ये देखें कि मैंने H4 का चार्ट खोला हुआ है। यहाँ पे जब आप इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंट निकालते हैं तो उसके टाइम आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। अब देखें, ये इसका टॉप है, ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने लाइन खींच ली, ठीक हो गया, ये इसका टॉप है। अब इसने नीचे जो इसकी हाई लगाई है, मार्केट को जो एनालाइज करने का ठीक तरीका होता है, सही तरीका होता है, वो ये होता है। ऊपर टॉप वाली उसको देखें, कोशिश करें कि उसके अंदर आपको 2-3 पॉइंट मिल जाएं। ये आप देखें ना, ये टॉप पे मैंने लाइन लगाई, थोड़ी सी मैं नीचे ले आया, ठीक हो गया। ये अब बहुत से भाई देख रहे होंगे कि ये जो लाइन निकली है ये क्यों निकली है ऊपर। तो मेरे भाई यहाँ पे या तो न्यूज़ वगैरह आई थी, या न्यूज़ के अलावा मार्केट ने हम लोगों को थोड़ा सा चक्कर देने की कोशिश की है, ऊपर निकली है और मार्केट यहाँ से आई है। तो ये जो सूरत हाल बनी है मार्केट की, ये रेंज बन गई है, ये बन गई है रेंज।
इसी तरह नीचे देखें, यहाँ पे आपने सपोर्ट लगाई थी, पहले ये बनी थी ना, ये तो बाद में बनी थी, आपने ये सपोर्ट बनाई हुई थी, ये इस चीज़ को आप इग्नोर कर दें, जो पीछे बन गई उसको छोड़ दें, क्योंकि आपने आगे चलना है मार्केट। अब देखें कि यहाँ पे आपने सपोर्ट लगाई हुई थी मार्केट की, पहले आपने, मैं थोड़ा सा आपको निशानदेही करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने एक सपोर्ट बनी, 2 पॉइंट मिले, आपने लाइन लगा दी, जी मेरी ये सपोर्ट है, ठीक हो गया, ये मेरी सपोर्ट, मैं थोड़ी नीचे करके लगा देता हूँ, आपने ऐसे लाइन लगा दी, ये मेरी सपोर्ट है, ये जैसे लगी हुई है, ठीक हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ये लाइन लगी हुई आपने समझा मेरी सपोर्ट है। फिर मार्केट आई, यहाँ से इसने नीचे क्रॉस दिया और फिर ऊपर निकल गई, आप कंफ्यूज हो गए, यार हमारी तो सपोर्ट टूट गई है। और भाई आपकी सपोर्ट टूटी नहीं है, मार्केट ने आपको थोड़ी सी रेंज दी है, अब आपने क्या करना है, इस रेंज को अपनी लाइन में कवर कर देना है, ठीक हो गया। अब मार्केट ब्रेकआउट करती थी ना सपोर्ट रेजिस्टेंट पे, तो अब यहाँ पे 2-2 लाइनें बन गई, ये कभी कभी होगा, हर दफ़ा नहीं होगा, 2-2 लाइनें बन गई हैं, ये किसी न किसी टाइम होगा, हर जगह पे नहीं होगा, ये किसी न किसी टाइम आपको मार्केट चक्कर देगी तो उस टाइम होगा। अगर ये रेंजेस बन जाती हैं तो फिर मार्केट का जो ब्रेकआउट आपने देखना है, इन रेंजेस पे देखना है, मार्केट ब्रेकआउट करे, नीचे आए, निकल जाए, इस रेंज में आपको नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन, दरमियान में जो भी रिवर्सल कैंडल स्टिक आपको मिलता है, आप आंखें बंद करके यहाँ से एंटर हो जाएं। अगर नीचे मिलता है तो आप ऊपर जाएंगे, ऊपर मिलता है तो आप नीचे आएंगे, क्योंकि ये रेंज बन चुकी है। इस रेंज में जो भी रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेगा वो ज़रूर काम करेगा और आप इसमें कामयाब होंगे अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ आप जहन में रखा करें, ये चीज़ देखा करें, ये किसी ना किसी टाइम बनती है, हर जगह नहीं। कोशिश किया करें कि करंट पॉइंट ढूंढने की कोशिश किया करें, लेकिन बाज़ बात बहुत से भाई सपोर्ट रेजिस्टेंट ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि यार मुझे भी मैसेज आ रहे होते हैं, तस्वीरें खींच के भेज रहे होते हैं, और ग्रुपों में भी मैं देख रहा था कि वो कहते हैं कि यार यहाँ से तो सपोर्ट ने मार्केट को फॉलो नहीं किया। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से, मैंने क्या बोला है कि मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई हुई है और यहाँ से तोड़ती है अच्छे से, यहाँ इसने अच्छे से, अगर मार्केट यहाँ से तोड़ती है, यहाँ देखें ना मार्केट ने अच्छे से नहीं तोड़ा, नीचे आई, यहाँ से इसने कंसोलिडेशन किया और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। अगर मार्केट यहाँ से एकदम यहाँ से आके तोड़ती है और फिर ऊपर निकलती है तो फिर आपने जहन में बिठा देना है कि ये पॉइंट मेरे 20% तक सिर्फ रह गए हैं, इसको फॉलो नहीं करना, फिर आपको ये नया पॉइंट दे देगी। अब देखें ना, मैं रेंज लगा रहा हूँ तो मुझे नया पॉइंट तो दे गई है ना मार्केट, मैंने रेंज लगा दी तो पॉइंट लगाई तो ये मुझे रेंज मिल गई। अगर रेंज बड़ी हो इस तरह की तो फिर आपने इस नीचे सपोर्ट पे सिग्नल तलाश करना है, अगर छोटी सी मिले तो आपने यहाँ से रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न देख के आपने इस रेंज से उठ जाना है, तो इंशाल्लाह मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये रेंजेस बनती हैं, इन पे थोड़ा सा अब फ़र्क किया करें, आप अपने जो प्रीवियस चार्ट है उसको देखें। अब देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन लेके आता हूँ, यहाँ पे मुझे 3 पॉइंट मिले, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ देख लें, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये थी मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसकी सपोर्ट यहाँ पकड़ी, किस तरह पकड़ी कि नीचे मार्केट इस पॉइंट पे आई थी, टकराई थी, मैंने यहाँ पे सपोर्ट लाइन लगा दी, ठीक हो गया। अब देख रहे हैं कि मैंने आपको एक बात समझाई है, अच्छे से जहन में रखना कि मार्केट अगर ऐसे तोड़ती है एक दफ़ा और फिर इस पे आती है तो ये पहले रेजिस्टेंट थी, अब सपोर्ट का काम करेगी। अगर मार्केट ऐसे तोड़ती है तो ये चीज़ गई, सिर्फ 20% जहन आपने यहाँ पे जहन हाजिर रखना है, बाकी आपने छोड़ देना है 20%, इसलिए कि नेक्स्ट टाइम में मार्केट यहाँ पे आपको 2 लेवल दे दें तो फिर ये लेवल आप 20% इसमें मिला सकते हैं। अगर यहाँ से एक लेवल दे के निकल जाए बस फिर आपका ये पॉइंट है, इसको आपने छोड़ देना है। अब देखें कि यहाँ पे आपने लाइन लगाई, यहाँ पे मार्केट आई, आपने लंबी सी लाइन लगा दी। अब क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से इसने वापस गई,
फिर यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ तक आई वापस चली गई, फिर मार्केट यहाँ तक आई वापस चली गई, फिर मार्केट यहाँ तक आई वापस चली गई। आप परेशान हो गए कि यार मेरी सपोर्ट तो नीचे है, जिस तरह बिटकॉइन अभी कर रहा है BFF। तो आप परेशान हो गए कि भाई हमारी तो सपोर्ट नीचे है, तो मार्केट का तो हमें कुछ पता नहीं चला, वो ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट के नीचे आती है और चली जाती है। तो भाईजान मार्केट चली नहीं जाती, ये मार्केट आपको रेंज दे रही है। ये देखें, ये मार्केट आपको रेंज दे गई है। रेंज किस तरह दे गई है? पहली तो बात यह है कि जहाँ पे देखें इसने ब्रेकआउट बड़ा सा दिया है, फिर इसी लेवल के अंदर मार्केट आई, टच किया, फिर इस लाइन पे टच किया, फिर इसके अंदर आई, फिर इसके अंदर आई। तो अब मार्केट का ये सिनेरियो है कि अगर मार्केट नीचे आती है तो इस रेंजेस के अंदर कहीं भी आपको रिवर्सल दे, आप ऊपर जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि मैंने सेल करना है, कोई कॉइन आपके पास पड़े हुए हैं, तो रेंजेस बनी हुई हैं, तो आप तब तक सेल नहीं करेंगे जब तक मार्केट इस दोनों रेंजेस को ब्रेकआउट यहाँ से करे, फिर रिटेस्ट दे और फिर आगे निकले। आपने यहाँ से एंटर नहीं होना बल्कि एग्ज़िट कर जाना है। तो तब ये आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंट आसान सी सूरत है कि ये जो होती है ना रेंज, ये भी सपोर्ट का काम करती है। अमूमन ये मैं अभी आपको लाइनें बता रहा था ना, इसमें जो भाई लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वो यहाँ से एक टूल है चौरस सा, आप इसको यहाँ से पकड़ लिया करें, यहाँ से पकड़ लिया करें। मैं तो ये यूज़ करता हूँ। ये जी भाई, ये रेंज बनी हुई है, ये इसके अंदर मार्केट मुझे रिवर्सल देगी तो मैं ऊपर जाऊँगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंट की शक्ल में है, ठीक हो गया ना। ये सारी सूरत हाल होती है। अब देखें कि एक ऊपर बन रही है, तो अब ये देखें ये किसी न किसी जगह पे बनती है। ये आप नहीं देखा कि आपने हर जगह पे लगा देनी है, ये किसी न किसी जगह पे बनती है। तो जब बनती है तो ये काम भी बड़े अच्छे से करती है। जब अब यहाँ पे देखें, ये भी बनी हुई है, यहाँ पे मार्केट गई, यहाँ पे गई। अगर आप इसको ऊपर लाइन लगा के बैठे होते या इसके ऊपर लगा के बैठे होते तो आप बेफिक्र होते, इस फिक्रमंद होते कि यार ये ऊपर इसने क्रॉस कर दिया है स्पोर्ट को और यहाँ से इसने क्रॉस कर दिया है, तो ये क्या कर रही है मार्केट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखा करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंट बाज़ का रेंजेस की शक्ल भी इख्तियार कर लेती हैं, तो आपको रेंजेस का भी पता होना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत मार्केट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंट पे नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देती है तो वो भी रेंजेस बन जाती है। अब ये ट्रायंगल बना हुआ है, आपको मैं करंट सिनेरियो पे बताता हूँ। तो यहाँ पे एक अगर आपने सपोर्ट लगानी थी तो मैं तो यहाँ पे इसकी सपोर्ट लगाता, ये ठीक होगा, मैंने यहाँ पे इसकी सपोर्ट लगा दी। अब देखें ये ट्रेंड शक्ल अगर ना होता तो ये सपोर्ट में इसको काउंट करता। तो अब देखें कि मार्केट यहाँ से भी गई वापस, यहाँ से भी गई, यहाँ से भी गई। तो मैं क्या करता, मैं इसको यहाँ से पकड़ता, यहाँ से पकड़ता और ये देखें मैं इसकी बना देता रेंज। अभी भी बन सकती है लेकिन अभी इस सूरत में बनेगी कि जब ब्रेकआउट, बल्कि ये ट्रायंगल चैनल बन रहा है, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी खासी मूवमेंट करेगा ऊपर। मेरे ख्याल से इसके 100 में से 60% ऊपर जाने के हैं कि ऊपर क्रॉस करेगा, क्योंकि बिटकॉइन ने जितना नीचे आना था तकरीबन इसने बहुत, जिन लोगों का लॉस करना था उसने कर दिया है, हमारा भी किया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हम सेफ़ हैं। अल्लाह करे आप तमाम भाई भी सेफ़ हों। अगर ये ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ तो फिर सारे रिकवर हो जाएंगे। अगर नीचे आती है तो अच्छी खासी मूवमेंट देगी, फिर इस चीज़ को फॉलो ये नहीं करेगी क्योंकि ये एक चैनल बना हुआ। अगर चैनल बना हुआ ना होता, मिसाल के तौर पे मैं इस चैनल को हटा देता हूँ, ये देखें ये चैनल मैं हटा देता हूँ तो आप क्या रेंज बन गई है। आप देखेंगे मार्केट इसके अंदर जब आएगी, एक ये चैनल को आप एक यानी कि जहन से निकाल दें कि चैनल नहीं बना हुआ। आपने जहन से निकाल दिया कि चैनल नहीं बना हुआ, चैनल कोई चैनल नहीं है। मार्केट ऐसे आएगी, टच करेगी, ओहो ये क्या हो गया, मार्केट ऐसे आएगी, टच करेगी, इस रेंज के अंदर कोई रिवर्सल देगी, चाहे ये ऊपर वाली लाइन से दे, चाहे नीचे वाली से, चाहे दरमियान से। रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न उसने दे दिया तो यकीन माने मार्केट यहाँ तक ज़रूर आएगी।
तो ये होती है प्राइस एक्शन। चार्ट को एनालाइज करना, मेरे चार्ट पे कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई मैंने टूल नहीं ख़रीदा हुआ, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, बिल्कुल आसान सा चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। मैं इसको एनालाइज करता हूँ आपके सामने। जो भी कॉइन होता है, जो चार्ट होता है, बिटकॉइन पे मैं इसलिए आपको करके देता हूँ कि बिटकॉइन तमाम करेंसी की माँ है। बिटकॉइन जिस तरह मूवमेंट करेगा, करेंसी उसी तरह मूवमेंट करेंगी। अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो तमाम करेंसी ऊपर जाएंगी। अगर बिटकॉइन नीचे रेंजेस में आ जाता है, जिस तरह 32,000 से 40,000 के दरमियान रेंजेस में मार्केट घूम रही होती है, तो इसको आप क्या कहते हैं कि ये रेंजेस है, रेंजेस में मार्केट आ रही है, तो इसके अंदर कॉइन ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, आप इनसे प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा, उस दिन मुझे एक भाई की मैसेज आया था, उसका थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। वो मुझे कह रहे थे कि भाई इसकी आपने 45,000 मुझे सपोर्ट बताई है। मैंने एक ग्रुप में वॉइस मैसेज किया था, तो उस भाई ने मुझे बोला था कि 45,000 आपने सपोर्ट बताई है। तो मेरे भाई 45,000 कोई सपोर्ट नहीं है, ये 42,100, ये यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ साइड पे, आप देखें 42,400 आई थिंक है ये इसके, सॉरी, रेजिस्टेंट। तो भाई मुझे कह रहे थे कि 45 मैंने नहीं बताई, 45 पे भी बनती है लेकिन इतनी ज़्यादा वो वैलिड नहीं होगी। अगर यहाँ पे बनी हुई है तो ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक इसकी शक्ल ये है कि पीछे मार्केट ने भी एक बनाई हुई है एक सूरत हाल। ये देखें, ये 42-43,000 के दरमियान ये बनती है, तो ये इसने बनाई हुई है। तो पीछे वाले पॉइंट को भी हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने सिर्फ एक दफ़ा ब्रेकआउट किया है। अगर यहाँ से दूसरा कर जाती तो फिर ये हमारे लिए नाकाम थी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये इसको फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है ये ट्रायंगल चैनल टूटे तो इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ के ऊपर चला जाए। उम्मीद है इसको तोड़ेगा ज़रूर, लेकिन मार्केट एक चैनल की शक्ल में फ़िलहाल घूम रही है, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये बात याद रखें कि जो भाई पैसे हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई हमने डालने ही डालने हैं, तो उन भाइयों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपने पैसे डालने हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया करें। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बिटकॉइन जब आता है उस कॉइन में भी चले जाया करें जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें। अगर आपको सिग्नल मिल जाता है दोनों साइड पे तो आप एंटर हो जाएं। अगर आपने बिल्कुल आपसे सब्र नहीं होता, अगर आप सब्र रखते हैं, सब्र का दामन पकड़े हुए हैं, तो आप वेट करें। जैसे ही मार्केट 42-43,000 की रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगे कि ओ मार्केट तो निकल गई, हम क्या करें। तो मार्केट रिटेस्ट करने भी आएगी ज़रूर। जब रिटेस्ट करेगी तो मार्केट ऊपर बढ़ेगी और इस लेवल को टेस्ट करेगी, तो फिर आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकेंगे। इस रेंज वाले एरिया से भी बड़ा कमाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। ये इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी, सपोर्ट भी बनी हुई है, लेकिन एक चैनल भी बना हुआ है। ये भी जहन में आप रखें कि अगर चैनल ब्रेक होता है तो मार्केट के यहाँ पे रुकने के चांसेस जो हैं वो 30% हैं, नीचे जाने के 70% हैं अगर यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेकआउट करती है। तो यहाँ पे अगर रिवर्सल आपको मिलता है तो यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करने यहाँ आ सकती है, फिर ये नीचे निकल जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर क्रॉस करती है तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकती है अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, तमाम भाइयों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर जिन भाइयों को का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।